नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कहानी पसंद आती है तो ये ज़रूर बताएं मुझे। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक बूढ़े के 3 बेटे थे। उसके बड़े बेटे कुरूप और आलसी थे, पर सबसे छोटा बेटा बड़ा रूपवान, भला और मेहनती था। असल में छोटा लड़का मेहनत करने से सूख कर कांटा हो गया था। बूढ़ा बाप अपने तीनों बेटों में से छोटे बेटे को ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। इससे उसके बड़े भाई उससे चिढ़ते और ईर्ष्या करते थे। अचानक एक दिन बूढ़े की मृत्यु हो गई। अब छोटा भाई अपने दोनों दुष्ट भाइयों के आश्रय पर रह गया। पिता की मृत्यु से बेचारे को इतना धक्का लगा कि वह फूट फूट कर रोने लगा। इस पर उसके सबसे बड़े भाई ने चिढ़कर कहा, अब यह झूठ मूठ का रोना धोना बंद कर। उसके दूसरे भाई ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, झूठ मूठ का रोना धोना बंद कर। दूसरा भाई निपट बुद्धू था। उसके दिमाग में भूसा भरा था, इसलिए हमेशा अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ ही मिलाता था। बड़े ने फिर अधीर होकर छोटे से कहा, मैं अब और ज्यादा तेरी रोनी सूरत नहीं देख सकता, समझे? दूसरे भाई ने भी बड़े की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, पर पूरी बात वह कह भी नहीं पाया था कि बड़े भाई ने छोटे भाई को गर्दन से पकड़ा और घर से निकाल बाहर किया। फिर सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकालकर उसके मुंह पर मारा और कहा, ले जा ये रोटी का टुकड़ा और दफा हो जा। बाप की जायदाद में से बस यही तेरा हिस्सा है। फिर दोनों बड़े भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर के भीतर चले गए और अपने छोटे भाई की दुर्दशा पर बैठे खीसे निपोड़ते रहे। छोटा लड़का भली भांति जानता था कि उसके दोनों भाई दुष्ट और द्वेषी हैं, इसलिए उनसे दया की भीख मांगना व्यर्थ था। बस वह वहां से उठा और निकट के एक जंगल में चला गया। समझदार तो था ही, जंगल से वह कुछ लकड़ियां और थोड़ा घास फूस बटोर लाया। इस तरह उसने सिर छिपाने के लिए एक कुटिया बना ली और जल्दी ही उसकी चारदीवारी और छत मजबूत कर ली। छोटा लड़का असल में हमेशा खुश रहता था और विपदा में भी मुस्कुराना जानता था, इसलिए कुछ समय तक वह जिस किसी तरह निर्वाह करता रहा। जंगल से कंद मूल बटोरकर उन्हीं से पेट भरता, परंतु ठंड निकट आ रही थी और वह जानता था कि जंगल में इस छोटी सी कुटिया में ठंड बिताना बड़ा कठिन होगा। एक दिन उसे बड़ी भूख लगी। बेर बटरते हुए वह जंगल में भटक रहा था। तीसरा पहर चढ़ आया। तब तक वह मुट्ठी भर बेर ही जुटा पाया था, जो उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हाथ में बेर लिए वह बड़ा उदास उदास अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। अचानक रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया पड़ी मिली। लड़के ने झुककर चिड़िया की तरफ हाथ बढ़ा ही था कि चिड़िया झटपटाते हुए पंख फड़फड़ाने लग गई, जैसे एकदम डर गई हो कि लड़का उसका अनिष्ट करने आया है। परंतु लड़का दयापूर्वक धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पुचकारने लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि चिड़िया का एक डैना टूटा हुआ था। लड़का तुरंत घायल चिड़िया को उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। वहां एक कोने पर उसने घास फूस से कोमल गुदगुदा सा बिस्तर बनाया और उस पर चिड़िया को रख दिया। अपने सारे बेर भी उसने चिड़िया को खिला दिए। इसके बाद उसने घायल चिड़िया की इतनी सेवा की कि वह जल्द ही ठीक होने लग गई और एक दिन सुबह सवेरे ही उड़ गई। यह देखकर लड़का उदास हो गया, क्योंकि सारे जंगल में केवल यही चिड़िया उसकी साथी थी और उसे उससे बड़ा स्नेह हो गया था। परंतु अगले दिन सुबह सवेरे ही लड़के को किसी पक्षी की चहचहाहट सुनाई पड़ी। स्वर जाना पहचाना था। वह लपक कर बाहर आया तो क्या देखता है कि वही चिड़िया आकर बैठी है। चिड़िया की चोंच में एक नन्हा सा बीज था। चिड़िया ने बीज लड़के के पैरों पर गिराते हुए कहा, तुमने दया करके इतने दिनों तक मेरी सेवा की, तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। लो यह छोटा सा बीज, इसे कहीं बो दो, तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। लड़का कुछ कहे कि इससे पहले ही चिड़िया फुर से उड़ गई। उसने वह बीज उठाया और अपनी कुटिया के बाहर बो दिया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो क्या देखता है कि कुटिया में अंधेरा अंधेरा सा है। पहले तो उसे भ्रम हुआ कि शायद आज बहुत जल्दी नींद खुल गई। फिर बिस्तर छोड़ के वह खड़ा हो गया, यह देखने के लिए कि सूरज निकला है या नहीं। जब कुटिया के दरवाजे में से झांकने के लिए उसने बाहर सिर निकालना चाहा तो एक बहुत ही कोमल पत्ता उसके मुख पर सरसराया।
उसे हटाकर वह बाहर निकला तो देखा कि चारों ओर अनगिनत हरे पत्ते फैले हुए हैं। उसने दोनों हाथों से पत्तों को हटाया, पर पत्ते इतने घने थे कि उसके मुंह सिर पर गुदगुदी करते प्रतीत होते थे। लड़का एकाएक विस्मित होकर चिल्लाया, अरे यह तो पेठे की बेल है। इतनी बड़ी बेल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सारी कुटिया के ऊपर और उसके आसपास यह बेल फैल गई थी। जहां तक दृष्टि जाती थी बेल के पत्ते ही दिखाई पड़ते थे। पत्तों के बीच न जाने कितने रसीले कुमड़े चमक रहे थे। लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी तो उसे इस बात की थी कि अब पेट भरने के लिए उसे जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। उसने एक कुमड़ा तोड़ा और उठाकर कुटिया के भीतर ले आया। ज्यों ही उसने कुमड़े को काटा, कुमड़े के भीतर से जैसे प्रकाश फूट पड़ता था। फिर जब उसने कुमड़े को काटकर उसके दो हिस्से किए तो उसमें से छन छन करती सोने की मोहरें बिखर गई। लड़का अचरज से आंखें फाड़े देखता रह गया। कुमड़े में सोने की मोहरें और बाहर ढेरों कुमड़े बेल में लगे थे। क्या सब में ऐसी ही मोहरें हैं? उसका मन बल्लियां उछलने लगा। फिर उसने दो बड़े बड़े कुमड़े तोड़े और भागा भागा अपने भाइयों के घर पहुंचा। हालांकि दोनों भाइयों ने उसके साथ बड़ी नीचता और निर्दयता का व्यवहार किया था, फिर भी वह यह खुशी अपने भाइयों में ही बांटना चाहता था। पर जब वह हाथों में कुमड़े उठाए अपने भाइयों के द्वार में पहुंचा तो दोनों भाई लंबी ताने खर्राटे भर रहे थे। दोनों कुमड़े उसने एक चौकी पर रख दिए। फिर जैसे चमकते हुए बोला, उठो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लाया हूँ। बड़े ने जरा आंखें खोलकर देखा। कुमड़ों पर नजर पड़ते ही उसकी भवें तन गई। अपने छोटे भाई को डांटकर बोला, नालायक, यह कुमड़े। उसने छोटे भाई से कहा, ले जाओ अपने कुमड़े, हमें नहीं चाहिए। हमारे खेतों में ढेरों कुमड़े लगते हैं। इस पर घोंघा बसंत दूसरे भाई ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ले जा अपने कुमड़े। वह बिल्कुल वही बात बोलना चाहता था जो बड़े ने ही कही थी, पर बोलते बोलते गड़बड़ा गया। इतनी अकल जो नहीं थी उसमें, छोटे लड़के ने अपने बड़े भाई से कहा, भाइयों ये कोई मामूली कुमड़े नहीं है, उठकर देखो तो सही। और यह कहने के साथ ही उसने कुमड़े को काटा और खनखनाती हुई सोने की मोहरें लुढ़कने लगी। दोनों भाइयों ने सोने की मोहरें देखी तो इकट्ठा करने के लिए एकदम ऐसी फुर्ती दिखाई जैसी जीवन भर देखने में नहीं आई थी। देखते ही देखते उन्होंने दूसरा कुमड़ा भी काट डाला। सोने की मोहरों का ढेर लग गया। इतनी मोहरें देखकर वे खुशी से नाच उठे और उछल उछल कर कहने लगे, अब काम करने की क्या जरूरत है, मजे से बैठकर खाएंगे और मजे करेंगे। छोटे लड़के ने उन्हें जंगल में पड़ी एक घायल चिड़िया की सारी बात बताई। सारी बात सुनकर दोनों भाई ईर्ष्या से जल उठे। बड़ा भाई सिर खुजलाते हुए कुछ सोच रहा था। छोटा भाई चुपचाप खड़ा था। इस पर बड़े ने एकदम उसे धक्का मारा और डपट कर कहा, चल भाग यहाँ से, दफा हो जा, हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं। बेचारा छोटा भाई अपना सा मुंह लेकर लौट पड़ा। वह इस आस से अपने भाइयों के पास गया था कि वे उसे गले लगाएंगे, पर दोनों भाइयों ने उसे धुतकार कर निकाल दिया था। छोटे भाई ने मंझले भाई को पुकारा, परंतु उत्तर न पाकर बड़ा भाई गुस्से से चिल्ला पड़ा, अरे कहाँ मर गया। तभी नीचे जमीन पर उसे धीमी घुरघुराहट सी सुनाई पड़ी। बड़े ने देखा तो उसका आलसी भाई सोने की मोहरों में सर छुपाए ऊँग रहा था। बस बड़े भाई ने गुस्से में भरकर उसे लात मारी। मंझला भाई छटपटाकर उठ खड़ा हुआ। बड़े ने कहा, अरे घोंगा बसंत, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। मंझला भाई जैसे घर घराकर बोला, बोल। बड़े ने आदेश भरे स्वर में कहा, थोड़ा नीचे झुककर मेरी बात सुन। बड़ा भाई मोटा और ठीना था, मंझला लंबा और दुबला पतला। वह अंक सर कहता था कि बड़ा भाई जो बात करता है वह उसके पल्ले ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह इतनी दूर से बोलता था। जब बड़े ने उससे झुककर सुनने को कहा तो मंझला जैसे हाथ बांधे गुलाम की तरह झुक गया। पर जो ही वह झुका कि बड़े ने उसकी नाक पर चुटकी ली। इस पर भी मंझले ने चू तक न की, क्योंकि वह अक्सर ऐसा किया करता था और मंझला भी इसका आदी हो गया था। अब असली बात यह थी कि दोनों भाइयों में से बड़े में ही थोड़ी बहुत अकल थी। मंझले को दिमाग लगाने में बड़ी तकलीफ होती थी, इसलिए वह अपने दिमाग से कोई काम नहीं लेता था और हमेशा उसकी हाँ में हाँ ही मिलाता था। पर बड़ा अक्सर उसकी नाक पर भूसा जड़ देता था। इस सब के बावजूद दोनों भाइयों में खूब पड़ती थी। अब बड़े ने अपने मूर्ख भाई को आदेश दिया, जा जंगल में कोई घायल चिड़िया पकड़ कर ला। फिर धमधमाते हुए बोला, और ध्यान से सुन, यदि तू खाली हाथ लौटा तो तेरी वह दुर्गति करूंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मंझला भाई भाई का आदेश पालन करने निकल पड़ा।
पीछे बड़ा भाई बैठकर सोने की मोहरे गिनने लगा। तलाश करते करते सांझ गिराई, पर उसे टूटे पंख वाली कोई चिड़िया नहीं मिली। यह सोच सोचकर वह घबराया कि यदि खाली हाथ लौटता है तो भाई घूंसे मार मार के उसकी नाक तोड़ देगा। बस इसी डर से उसकी आंखों से पानी बह निकला और नाक भी दर्द करने लगी। आखिर उसे एक उपाय सूझा। झपट कर उसने एक चिड़िया को पकड़ा और उसका पंख तोड़कर वहीं घर की ओर ऐसे दौड़ा जैसे कोई मैदान मार लाया हो। घर आकर उसने अपने भाई को सारी बात बताई कि यह चिड़िया उसने किस तरह पकड़ी और किस तरह अपने हाथ से पंख तोड़ा। यह सब बताकर वह खीसे निपोड़ते हुए बोला, भैया अब ऐसा करते हैं, इसका दूसरा भी पंख तोड़ देते हैं। यह बात उसके मुंह में ही थी कि बड़े ने खींचकर एक घूंसा उसकी नाक पर जमाया। घूंसा मारने के लिए उसे ऊपर तक उछालना पड़ा, और जब वह उछला तो जानते हो क्या हुआ? उसका पेट देर तक हिचकोले खाता रहा। खैर, दोनों भाइयों ने घायल चिड़िया का इलाज शुरू किया। उन्होंने उसे जड़ी बूटियों और बेर तो खिलाए, पर वे उसे कोसते और फटकारते रहे कि वह ठीक होने में इतनी देर क्यों लगा रही है। आखिर चिड़िया उड़ने लायक हुई और एक दिन अपने आप पंख फैलाकर उड़ भी गई। यह देखकर दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले ही दिन चिड़िया चोंच में एक बीज लेकर आई और बड़े के पैरों पर डालकर उड़ गई। दोनों भाइयों ने बड़ी होशियारी से बीज बोया। बीज बोकर वे लेट गए, पर सारी रात उनकी आंखों में नींद नहीं थी। यह सोच सोचकर करवटें बदलते रहे कि कैसी बेल निकलती है और फिर कितनी मोहरें मिलती हैं। अगले दिन उठकर उन्होंने देखा तो उछल पड़े। घर के बाहर सचमुच बहुत बड़ी बेल उग आई थी। इतनी बड़ी बेल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बस जल्दी जल्दी वे कुमड़े इकट्ठे करने लगे। जब सारे घर कुमड़ों से भर गया तो एक बहुत बड़ा सा छुरा लेकर उन्होंने एक कुमड़ा काटा। कुमड़े के काटने की देर थी कि उसके भीतर से सोने की चमचमाती मोहरों की जगह चिपचिपे सांप, छिपकलियां और मेंढक निकले पड़े। वे भयानक दृश्य देखकर दोनों भाई थर थर कांपने लगे। किसी तरह उस कुमड़ों को उठाकर उन्होंने बाहर फेंका और दूसरा कुमड़ा काटा, पर उसमें भी वैसे ही सांप, छिपकलियां और मेंढक निकले। इसके बाद उन्होंने जो भी कुमड़ा काटा, सब में से वही सांप, छिपकलियां और मेंढके निकले। सारे घर में सांप रेंग रहे थे। जब वे उनकी टांगों से लिपटने लगे तो दोनों भाई चीखते हुए भागे और जंगल में पहुंचे। पर सांपों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां से भागते हुए दोनों भाई शायद उस देश से भी भाग गए, क्योंकि उसके बाद किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।